सलमान साहब, मैं आप चाहूंगी कि आप इस बात का जवाब दें कि चीन का एजेंडा, अब तो एक और नई बात जुड़ रही है इसके साथ। देखिए, भाजपा वही पार्टी है जो पीडीपी के साथ 3 साल सरकार चलाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार में थे, और आज वो कैसे खराब हो गए वो इनको पूछना चाहिए। और 370 जो है भारत का अंदरूनी मामला है, उसमें ना पाकिस्तान का कोई रोल है ना चाइना का कोई रोल है। लेकिन बात यह है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कितने बिगड़े हैं वो आपके सामने हैं। आज चाइना अंदर घुस चुका है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। वहां से आतंकवादी हमले जो हैं हर रोज कश्मीर में हो रहे हैं, मिलिटेंसी जो है बढ़ चुकी है। यानी अगर 370 बहाल रहती तो हालात इस तरह के ना होते, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? कब तक इल्जाम लगाएंगे विपक्ष पे, कब एनसी पीडीपी पे, सब पे? इनसे आप पूछिए कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं आज। सलमान साहब, आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, 14 महीने हो गए हैं 370 को हटाए, कितनी तरक्की देखी आपने? देखिए, अभी 1 साल में जम्मू कश्मीर में 3 गवर्नर चेंज हो गए। एक गवर्नर ने कहा था 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरा गवर्नर आया उसने कहा 50,000 नौकरी देंगे, अब तीसरा आया वो कहता है 25,000। 1 साल से हम वेट कर रहे हैं कि नौकरियां एक भी हमें मिली नहीं है। और जो विकास की बात है वो तो छोड़ दीजिए आप, पैकेज तो हमने देखा ही नहीं, सिर्फ टेलीविजन पे अनाउंसमेंट हुआ इतने 100 करोड़, इतना 100 करोड़, लेकिन जमीन में कहीं दिख नहीं रहा है। बच्चे हमारे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, जो नौकरियों में थे उनको भी नौकरियों से निकाल दिया गया, चाहे कैजुअल लेबर्स हो। इकबाल साहब, सवाल सलमान जी ने जो सवाल रेज किए हैं वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है, लाजमी हो जाता है। सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज क्या राजनीति कर रही है उस पर बात नहीं करेंगे। 14 महीने हो गए हैं, अगर एक आम शहरी वहां का जो है उसको लगता है कि तरक्की नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या हुआ 370 हटाने का? अगर आप आसान शब्दों में सलमान जी को समझा पाए। बात यह है, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। हमने ग्राम इकाइयों के इलेक्शन करवाए हैं, 95% लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। देश में जिन लोगों को बड़ी देर से 75 साल से ही जिनको नहीं मिल रहा था, जेलों में डाल के इलेक्शन करवाया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। लीडरों को जेलों में डाल के इलेक्शन करवाया आपने। तो आपको आनी चाहिए, जिन्होंने इतने साल ये कौन सा इलेक्शन हुआ? लॉ एंड ऑर्डर को जो बिगेस्ट प्रॉब्लम बनाए उनके नेताओं को जेलों में रखा और आपने इलेक्शन और अखंडता के लिए आपकी मैं चाहूंगी आप आपस में ना उलझिए। सलमान साहब सुने आपस में ना उलझिए। कश्मीर भारत का अंग नहीं है, चुनाव करवा रहे हैं और क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है? अचीवमेंट है आपकी, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ठीक है इकबाल साहब, मेरा सवाल है। सलमान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप कश्मीर को मुझे बताइए, भारत का अंग बनने से क्या पाकिस्तान में था? आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, 370 के पहले कश्मीर पाकिस्तान में था। ठीक है सलमान साहब, आपस में नहीं उलझते हैं। 370 से पहले इकबाल साहब मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए, समय मेरे पास कम है। कश्मीर सलमान साहब, सवाल ये है कि ऑरा क्रिएट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। सलमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमने बर्बाद नहीं किया। सलमान साहब, मेरा सवाल ये है, इकबाल साहब मेरे पास समय कम है, मुझे सवाल लेने दीजिए। कर रहे हैं, ऑरा क्रिएट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि 370 बहुत ज्यादा जरूरी है जम्मू कश्मीर के बिना। सलमान साहब, आम भारतीय के नजरिए से समझना चाहूंगी आपसे। इकबाल साहब, मैं चाहूंगी कि आप सुन ले सवाल एक बार। आम भारतीय को समझाइएगा कि एक ऑरा क्रिएट किया गया था कि जम्मू कश्मीर का 370 के बिना गुजारा नहीं है, फिर सरकार ने इसे हटा दिया, उसके बाद 14 महीने हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया है इन 14 महीनों में कि इसको वापस लाना राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी भी मजबूरी लग रही है, या फिर यूं समझे कि वो अपनी जमीन तलाशने के लिए 370 का सहारा ले रही हैं? देखिए, 370 का फायदा सबसे पहले जो दावा किया गया कि इसको आतंकवाद के साथ जोड़ा गया, कांग्रेस के टाइम पे भी आतंकवाद का मुकाबला किया गया, आतंकवाद डाउन हो गया, कहीं 370 को उसके साथ रिलेट नहीं किया। आज आतंकवाद कहां बढ़ चुका है वो आपके सामने है। दूसरी बात यह थी कि हमारी नौकरियां जो आप बाहर, जब आपने मध्य प्रदेश के सीएम का स्टेटमेंट देखा कि मध्य प्रदेश में जो नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हैं, वही नौकरियां हमें थी, आज वो हमसे छीन ली गई हैं। अब नौकरियां तो है ही नहीं, ना हमें मिल रही हैं, और जो मुलाजिम लगे थे उनको भी निकाल दिया इन्होंने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी आपने चाइना को बना दिया आज।
आज चाइना अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। आज हर रोज कश्मीर में कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, जाने जा रही है हमारी सैनिकों की। और इस वक्त हमें पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि आप टेबल पे बैठिए, कश्मीर के मसले को हल करिए। हम नहीं चाहते खून खराबा हो, हम चाहते हैं प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। हम कहते हैं चलिए इनका फैसला अच्छा था, लेकिन 14 महीने में क्या अच्छा हुआ, मुझे एक एग्जांपल बताइए। ठीक है। इलेक्शन करवाया इन्होंने, लीडरों को अंदर रखा, ठीक है, वो क्या अचीवमेंट है? ठीक है। तो जो सवाल है सलमान साहब के, शायद वो जो अभी लास्ट में इन्होंने बोले वो काफी वाजिब है कि कश्मीरी भी यही चाहता है कि डेवलपमेंट हो। आज मेरे पास समय इतना ही था। इकबाल साहब आपका, सलमान साहब आपका, आशुतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का हिस्सा बनने के लिए। तो तेज मुकाबला में आज बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए तेज के साथ।